हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है और सभी पार्टी के नेताओं ने जनता के बीच जाकर अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा जा रहा है। इस कड़ी में जनसेवक क्रांति पार्टी को चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह मिल चुका है। तो वहीं अब जनसेवक क्रांति पार्टी ने गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 अगस्त को लोकार्पण करने का न्योता भी दिया है। तो वहीं जनसेवक क्रांति पार्टी के संस्थापक अंकित अलघे ने बताया कि 16 अगस्त को इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन शक्तिनगर बसई रोड स्थित भगवान परशुराम भवन में किया जाएगा। इस अवसर पर पंजाबी गायक दिलेर मेहंदी द्वारा अपने प्रस्तुति देने के साथ ही जनसेवकों के साथ गुरुग्राम की समस्याओं पर जनता के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। पार्टी के संस्थापक अंकित अलघे ने कहा है कि वह गुरुग्राम में ही पले बड़े हैं और बचपन से ही उन्होंने गुरुग्राम की समस्याओं को देखा है। उन्होंने कहा है कि वह इन समस्याओं से भली भांति परिचित होने के साथ ही इनके समाधान के लिए भी कार्य कर रहे हैं। वह उन नेताओं की तरह नहीं है जो जनता के बीच चुनाव के समय में आकर लुभावने वादे कर अपनी वाहवाही बटोर ले जाए, बल्कि वह जनता के बीच रहकर सेवकों की तरह जनता की सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, जनसेवक क्रांति पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह प्राप्त हो गया है भारतीय चुनाव आयोग से। तो उसका लोकार्पण समारोह है 16 अगस्त शुक्रवार के दिन भगवान परशुराम भवन शक्तिनगर में। तो आज आपके चैनल के माध्यम से गुरुग्राम वासियों को निमंत्रण देना है और आप सब भाइयों को निमंत्रण देना है कि 16 अगस्त को इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने। जो चुनाव चिन्ह हमें मिला है वो समाज को एक नई पहचान देगा, जो समाज के हर बच्चे का भविष्य उज्जवल करेगा। तो वो चुनाव चिन्ह हमें लोकार्पण करना है लोगों को। तो आज उसी के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। चुनाव चिन्ह मिलने से पहले भी आप एक चुनाव लड़ चुके, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है और आगे अब उसमें किस तरह का बदलाव? देखिए, लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, देश का चुनाव होता है। चूँकि हमारा पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल प्रोसेस से हमें निकलना ज़रूरी था, तो चुनाव जब आया तो हमने लड़ा और हर चीज़ से हम सीखते हैं। लोकसभा चुनाव से हमने बहुत कुछ सीखा और ये सीखने को मिला कि देश में तकरीबन 95 से 96% लोग सिर्फ 2 राष्ट्रीय दलों में ही इस चुनाव को देखते हैं, चाहे कोई निर्दलीय हो, चाहे छोटे क्षेत्रीय दल हो। तो उस लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है अभी लोग उतने जागरूक नहीं हैं कि किसी निर्दलीय को, किसी अन्य दल को वो चुने। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में था, तो उसमें से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और अब विधानसभा चुनाव है जो कि ज़मीन और आसमान का अंतर रखता है और ये चुनाव चिन्ह हमें मिला है। लोकसभा में जो चुनाव चिन्ह मिला था वो हमारे कैंडिडेट को मिला। अब जो चुनाव चिन्ह मिला है हमें भारतीय चुनाव आयोग से पार्टी को मिला है। तो ये हमारा अपना चिन्ह है, पार्टी का चिन्ह है, जिसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा सपना है गुरुग्राम को आदर्श बनाने का। हमारा सपना है गुरुग्राम को समस्याओं से मुक्त कराने का। हमारा सपना है गुरुग्राम में अच्छे अस्पताल हों। हमारा सपना है गुरुग्राम में अच्छे स्कूल हों। हमारा सपना है गुरुग्राम के युवा नशे से मुक्त हो जाएं। हमारा सपना है गुरुग्राम के युवाओं को रोजगार मिले। हमारा सपना है गुरुग्राम में अच्छी सड़कें हों, अच्छी गलियां हों, साफ सफाई हो। लोग दावे करते हैं, लोग कंपेयर करते हैं सिंगापुर से, फिनलैंड से। हम कहते हैं हमारे गुरुग्राम को माँ शीतला की धरती रहने दीजिए, हमारे गुरुग्राम को द्रोण की धरती रहने दीजिए, हमारे गुरुग्राम को आदर्श गुरुग्राम रहने दीजिए, जिसमें साफ सफाई हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर घर सुख और समृद्धि से भरा हो। ये हमारी कामना है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ सपने दिखाने का काम करते हैं, हकीकत पे कहानी कुछ हो रहा है। आप सबको मालूम है गुड़गांव की जनता तड़प रही है, तरस रही है और इनके नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। जो भी इनकी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं सिर्फ टिकट दावेदारी को लेकर के होती है, जनता के लिए कोई मीटिंग नहीं होती है, जनता के कामों के लिए कोई मीटिंग नहीं होती है। तो जनसेवक क्रांति पार्टी जन जन की पार्टी है, जनता के मुद्दों पे काम करती है। आप गुड़गांव विधानसभा से लड़ रही हैं, लेकिन पार्टी का जो चुनाव आयोग ने आपको चुनाव दिया कि आपको 5 विधानसभाओं में लड़ना पड़ेगा, ऐसी कौन कौन सा विधानसभा? देखिए, हमारी टीम इस पे काम कर रही है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, हम 5 सीटों पे ज़रूर लड़ेंगे। अभी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन हाँ, गुरुग्राम के आसपास के जो ज़िले हैं उनमें ज़रूर हम चुनाव लड़ेंगे। और ज़रूरी नहीं कि 5 पे लड़ें, हो सकता है 15 पे लड़ें। तो आने वाला वक्त ज़रूर डिसाइड करेगा कि हम कितने पे लड़ें। सबसे
बड़ी बात है कि संगठन है, क्या पार्टी ने अपना संगठन डिवाइस तैयार किया है? देखिए, मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों में एक धारणा बैठ गई है कि संगठन होना चाहिए। मैं समझता हूँ जनसेवक क्रांति पार्टी के लिए जनता ही एक संगठन है। जनता हमें पसंद कर रही है गुरुग्राम की। जनता अभी हमें तोल रही है कि क्योंकि हम लोग सक्रिय हैं पिछले 3 सालों से। हम लोग उन नेताओं की तरह नहीं जो चुनाव जीवी होते हैं। तो हमारे लिए हमारी जनता ही संगठन है और जनता इस बार नेता को हटा करके सेवक को लाएगी। ये जनता अपना मन बना चुकी है, बदलाव इस बार होकर के रहेगा। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो उसके बाद जलभराव हुआ। जलभराव को लेके हर साल दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक शिव मंदिर में काफी काम कर दिया। तो इस बात के साक्षी तो खुद सीएम साहब थे, नायब सिंह सैनी जी। वो जब कल गुरुग्राम में आए थे, जाट कल्याण भवन का उद्घाटन करना था, शिलान्यास करना था उन्होंने, तो उन्होंने देखा है, खुद उनकी आंखों ने देखा है और उनका विरोध भी हुआ है गुरुग्राम के अंदर। तो ये उनका विरोध ये बता रहा है कि जनता जागरूक हो चुकी है। और ये आप खुद जानते हैं कि सीएम साहब की सुनवाई नहीं है प्रशासन में, तो जनता की कैसे होगी। आज दोषारोपण का खेल खेला जा रहा है। प्रशासन शासन पे दोष करता है। शासन के लोग कहते हैं कि प्रशासन के अधिकारी सुनते नहीं हैं। अरे, अगर आप लोगों के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप अपने पदों से इस्तीफा दे दीजिए। तो हम एक काम करते हैं, जो अधिकारी लोग हैं इन्हीं को बोलते हैं सरकार बना लेंगे। भाजपा की या और पार्टियों की क्या जरूरत है। कहीं ना कहीं ये दोषारोपण का खेल चल रहा है। अब ये 35 से 40 दिन में खत्म होने वाला है। हरियाणा में बदलाव होगा। तो वहीं सह संस्थापक एवं महासचिव विक्रांत मक्कर ने कहा कि राजनीति में पहला कदम रखते ही उनकी पार्टी बेहद ही कम समय में लोकसभा चुनाव के रण में कूदी और अपने पहले उम्मीदवार को गुरुग्राम लोकसभा से जनता की सेवा के बीच भेजा। हालांकि तब तक चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें कोई भी चुनाव चिन्ह अलॉट नहीं किया गया था। ऐसे में परिस्थिति के अनुसार उन्हें मिले चुनाव चिन्ह पर उन्हें चुनावी रण में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला है। कम समय होने के बावजूद भी वह जनता के दिलों और दिमाग में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। इस लोकसभा चुनाव में भले ही वह जीते नहीं, लेकिन जनता से मिले अनुभव को संजोकर एक बार फिर आगे बढ़े और जनता की आवाज बनकर सेवा में फिर लग गए। देखिए, चुनाव चिन्ह जो आया है, सबसे पहले तो सारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उस उत्साह को देखते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे अभी भाई अंकित अलग ने बताया, 16 तारीख को जो कार्यक्रम है भगवान परशुराम भवन में, वहाँ विशेष रूप से प्रस्तुति के लिए एक सरदार जी, एक संगीतकार, एक गीतकार दिलवर मेहंदिर जी आ रहे हैं। और जैसा अभी बताया था, समाज का हर वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, अलग अलग वर्ग, यानी कि 36 बिरादरी वहाँ पे उपस्थित होने वाली है। और भगवान परशुराम भवन माँ शीतला की धरती पे एक ऐतिहासिक जगह बनने वाला है, जहां जन सेवक क्रांति पार्टी, जो गुड़गांव से शुरू हुई हरियाणा के लिए, जिसके चुनाव चिन्ह का अनावरण होने वाला है। और मैं मानता हूं वो तारीख 16 अगस्त, आज आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को बता रहे हैं, आने वाले टाइम में वो इतिहास के पन्नों में दर्ज। शाम 5:30 बजे भगवान परशुराम भवन, शक्ति नगर, नियर बटौदी चौक, गुड़गांव। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है और पूरे जोरों शोरों से जनता के बीच पहुंच रही है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।